हाँ जी भाई, अधिकारियों कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा तरीके से अब तैयारी में जुट चुके होंगे, है ना। अब तो तैयारी स्टार्ट ही कर देना, वैसे सही बताऊँ तो अब डिले करने की आवश्यकता नहीं है और डिमोटिवेट भी होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो कंटिन्यूअस आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। और आपकी अब प्रिपरेशन करी हुई एंडिंग में बहुत सपोर्ट करेगी, है ना। एक आप बहुत बार देखते होंगे या पहले आपने देखा भी होगा, पास्ट में या प्रेजेंट में आप देख रहे होंगे, कोई भी एग्जाम्स होती है ना। अब ईओआरओ की नई वैकेंसी आ रही है। अब स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, कोई भी वैकेंसी आएगी, हाँ कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है वैकेंसी, ऐसा फील करवाते हैं लोगों को और फील खुद भी करते हैं, है ना। तो इतना उत्सुक नहीं होना है। वैकेंसी तो हमेशा आती है, हर वैकेंसी आती है, ये भी आएगी वैकेंसीज। और बिना सीईटी सीधी बढ़ती है। आरएस लेवल की वैकेंसी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप सब लोगों को, है ना। और इसके बारे में आपको जो कट ऑफ है, आपका कंपटीशन है, उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और कोई एग्जाम आती है तो उसकी हमेशा आप चीज देखते होंगे कि जब 3-4 महीने एग्जाम के बचे तब लगते हैं पढ़ाकू की तरह खतरनाक तरीके से, अब मैं ये कवर कर लूँ वो कर लूँ। सब कवर करने के चक्कर में सब ही छूट जाते हैं, तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है फिर। तो इसलिए गैप दे दे के भी पढ़ोगे ना, दिन के 4 घंटे भी अगर आप मिनिमम अभी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कोई इश्यू की बात नहीं। अगर ईओआरओ के लिए आप मिनिमम टाइम निकाल रहे हो 4 घंटे का, 3 घंटे 4 घंटे का तो सफिशियंट है। इतना 15-15 घंटे 10-10 घंटे नहीं पढ़ने। शॉर्ट एंड स्वीट एंड स्मार्ट तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब देखो, अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं मेन चीज होगी जो आपकी लास्ट वैकेंसी जो हो रही है। अब देखो, पहले जो वैकेंसी हुई थी, ये वैकेंसी जो आपको बता रहा हूँ, बहुत सालों से अब वैकेंसी नहीं आएगी। और ये जो वैकेंसी है वो 2022 की वैकेंसी है, जो कि 25 में आपकी री एग्जाम हुई थी, कैंसिल हो गए, है ना। पुणे इसकी एग्जाम हुई थी, उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कट ऑफ का सीन रहता है और क्या इसका कंपटीशन का लेवल रहता है, कितनी इसमें उपस्थिति रहती है, कितने एस्पिरेंट्स आवेदन इसमें करते हैं। मैं सारी तमाम बातें इस सेशन में अपन कर लेंगे। आई थिंक, आशा करता हूँ सबको अच्छा लगेगा सेशन। सब शेयर भी कर देना, है ना। और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करो मित्र लोगों। बार बार मैं बातें बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब लिस्ट आती है ना, इतने सारे एस्पिरेंट्स भाई रेगुलर देखते हैं, इनका नाम आता है, तो भी ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने अच्छे खासे स्टूडेंट है, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन चीजें आपके लिए लाते हैं तो देखो, सबका कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है इस दुनिया में। आप जॉब लगते हो तो क्यों लगते हो, ठीक है, जिंदगी में सेटल हो जाए, ये चल जाए, ठीक ठाक जीवन चल जाए, तो सारी चीजें हर एक इंसान एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और बाकी देखो, कोई बोलता है कि व्यू के चक्कर में, तो भाई व्यू तो लाने ही है, और व्यू के चक्कर में ही सस्पेंस बनाते हैं लोग। इसमें बताने वाली क्या बात है, मैं तो खुद मुंह से बोलता हूँ बात तो, इतनी सिंपल सी बात है ये तो। भाई हर एक के जो यूट्यूबर होता है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है, कोई भी एक्सवाइजेड मान लो आप, क्रिएटर बनते हैं बड़े बड़े। भाई हम तो छोटे मोटे हैं, नॉर्मल से हैं, कुछ नहीं है उनके सामने। लेकिन मेन बात यह है कि वो क्यों करते हैं। भाई इनकम के सोर्स तो इतने हजारों मिल जाते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। और सब उसी के चक्कर से करते हैं, व्यू अच्छा है। बाकी इस देखो, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। कोई कोई बीएसटी के भी होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, ईओआरओ 26 की बात करते हैं, पेपर का आपका असली लेवल क्या होता है उस पर बात करते हैं, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, आपकी जो एग्जाम होती है ना, वो 120 मार्क्स की होती है, ठीक है। और आपके क्वेश्चंस भी 120 ही होते हैं, ओके मित्रों। 120 क्वेश्चन और आपका 120 मार्क्स होते हैं, जिसमें 80 आपका जीके जीएस, सॉरी जीके का, राजस्थान जीके का पार्ट आता है, पॉलिटी आती है, इंडियन पॉलिटिक्स में आती है, राजस्थान हिस्ट्री आती है, राजस्थान कल्चर आता है, ठीक है। 80 का सीन ये होता है। लास्ट का वो 40 का मैटर है ना, वो सिर्फ नगर पालिका एक्ट का आता है, ठीक है। नगर पालिका एक्ट का सीन आता है सारा। तो वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है, बहुत सिंपल आते हैं, इतने सिंपल आते हैं को कोई भी बच्चा कर सकता है ना। और इसका पेपर का जो लेवल बताऊं ना मैं आपको,
इट्स वेरी वेरी इजी, इतना सिंपल पेपर, तभी तो कट ऑफ शानदार जाती है। अब मैं आपको 2018 का पेपर हुआ था, 17 का हुआ था, 15 का हुआ था, वो तो मैं आपको बता नहीं रहा, क्योंकि उसको देखते हुए आज पेपर का लेवल रात और दिन का फर्क है। अगर कहीं 19-20 का फर्क हो ना तो हम वो देखते हैं। अब अगर ये एग्जाम 25 में हुई है, अब आपकी एग्जाम होगी 27 में, 27 में आपके लगभग श्योर ही मान के चलना, 27 मिड में आपकी एग्जाम होगी तो श्योर ही मान के चलना वो, तो 27 में आपकी एग्जाम होगी तो 25-27 में 2 साल का फर्क ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो जो पेपर नया बना था वो मॉडरेट पेपर था, ठीक है, वो आराम से, इतना लो भी नहीं था इतना हाई भी नहीं था। अब पेपर का लेवल लास्ट वाला कैसा था, अभी 25 वाला, वो मैं काउंट 22 वाले पेपर की कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे। 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी अपन बात करते हैं कि भाई इसमें मात्र 20% पेपर का लेवल ठीक था, इतना हाई भी नहीं बता सकते कि भाई इतना हाई था, हाँ इतना हाई भी नहीं बता सकते कि इतना हाई क्वेश्चंस थे। फिर बात करते हैं आपका 60%, 60% पेपर का एकदम लो लेवल था, ठीक है, लो लेवल था आपका बिल्कुल, 60-80% हो गया ना। 20% आपका सिस्टम मॉडरेट है, मॉडरेटेड पेपर आपका 20% था। तो कुल मिला के आपका पेपर का लेवल अपन देखते हैं तो लो से थोड़ा सा ठीक रहता है, मॉडरेट मान के चल सकते हो आराम से। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है 5-6 महीने पढ़ते हैं वो करेक्ट कर लेते हैं, 6 महीने अच्छे तरीके से 8 घंटे पढ़ लेते हैं ना पर डे का, तो कवर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। ओके, आगे कट ऑफ की बात करते हैं। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भाई हम अब इसकी तैयारी कर रहे हैं आगे एग्जाम की, तो हमारा एक लेवल भी तो होना चाहिए ना, हम किस लेवल तक टारगेट को अचीव करें। अब देखो इसका पेपर जो अब आने वाला है ना, इतना हार्ड भी पेपर अब भी नहीं आएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, आप जो मेरे से लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं ना उनको पता है कि मैंने लास्ट टाइम भी ये बात आपको मेंशन की थी कि भाई पेपर इतना हाई लेवल का नहीं बनेगा, मॉडरेट पेपर आएगा, सेम टू सेम ही चांस अब की बार भी ऐसा ही है, संभावना ऐसी है कि अब की बार भी पेपर मॉडरेट लेवल का ही बने। तो अब अगर ऐसा पेपर बना, अगर ऐसा पेपर बना तो क्या सीन हो सकता है, ये आपकी 2 गुना या फिर 1.5 गुना की लिस्ट है, ये आपका 1.5 गुना का रिजल्ट है, ये फाइनल नहीं है, ये फाइनल रिजल्ट है आपका। अभी मैं आपको बता दूंगा, सबका बता रहा हूं मैं, वेट करो थोड़ा सा, तब तक सेशन को शेयर कर दो। ये 2 गुना की है, 2 गुना में जनरल में कितने गए थे, 84.71। जनरल ईडब्ल्यूएस की अपन बात करते हैं 81.34। विंडो कैटेगरी बात करते हैं 58 में, मार्क्स का सारे, और मार्क्स वो तो नंबर एक ही बात है, 120 में से बता रहा हूं है ना, 120 में से इतने गए हैं, 120 में से इतने गए हैं। ओके, 58.15। फिर ऐसे की बात करते हैं, ऐसी जनरल में जो लड़के हैं 76.30, जनरल सॉरी आपकी ऐसी की बात करते हैं जनरल वालों के लिए 71.93। फिर बात करते हैं विंडो की बात करते हैं 31.26। एसटी की बात करते हैं जनरल वालों के लिए 79, सबको आपको दिख रहा है, आप देख लो। ओबीसी वालों की बात करते हैं, जनरल वालों के लिए बात करते हैं 83.70, 83 गई है ना, वो भी कितनी, 2 गुना की कट ऑफ। अब देखो ये आपको शो हो रहा होगा, दिख रही होगी साफ साफ, ये लो लास्ट वाली देख लो, आप लास्ट की भी जो एग्जाम हुई थी उसको देख लो, ये 2 गुना की है, 1.5 गुना 2 गुना की है, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब आ लेते हैं फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं अपन, है ना। फाइनल का थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि फाइनल का आपको आइडिया हो जाए कि हाँ इतने तक तो मुझे पढ़ना ही है, ताकि मुझे इतने क्वेश्चंस ठीक हो जाए मेरे। अभी जो था टेस्ट भी, अगर माइंड जोन एजुकेशन पे आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है, अभी तो नहीं मिलेंगे, अभी 4-5 टेस्ट ही अपलोड है, आपको 15-20 दिन महीने भर में वो टेस्ट भी मिल जाएंगे, तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तब तक आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा। फाइनल कट ऑफ की अपन बात करते हैं तो जनरल की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, 87.06।
ठीक है। ईडब्ल्यूएच की कितनी गई थी? ईडब्ल्यूएच क्या गई थी? 83.70, है ना, 83 है। हाँ, एसटी की बात करते हैं, एसटी में गई थी 84.37। एससी की बात करते हैं, एससी में आपकी 79.66। ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं, अच्छा हॉरिजेंटल वाला ये राजस्व विभाग का है, रेवेन्यू ऑफिसर का है, और आपका ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का है, अधिशासी अधिकारी का, दोनों का अलग अलग रिजल्ट है इसमें। ठीक है। तो 82 पॉइंट कुछ इसका ओबीसी का गया था इसमें। ठीक है। 86 पॉइंट कुछ गया था, है ना। फिर बात ये आपको दिख रहा होगा, अगर देख सकते हो आप यहां से, दोनों का ईओआर होगा। कुल मिला के बात करते हैं, अगर आपको जनरल फाइट करना ही है, सारी कैटेगरीज का दिया हुआ है, अगर आपको जनरल फाइट करना ही है तो आपको 95 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे अब की डेट में। अगर पेपर सेम टू सेम डिटो पेपर आया तो 95 अगर आपके आ रहे हैं तो आप जनरल फाइट कर सकते हो। फिर अदर कैटेगरीज है तो आपके 90 आ रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हो, क्योंकि हमेशा 2-3 नंबर ऊपर ही रखने चाहिए इंसान को। अगर आप प्रिपरेशन करते हो आपको टारगेट हमेशा 2-3 नंबर ऊपर ही होना चाहिए। और उपस्थिति की अपन बात करें, आवेदन कितने का आ सकते हैं इसमें, देखो, और आवेदन आते हैं इसमें 4,35,000, 3,70,000, अब की बाहर भी देख लो ना, 4 से 5 लाख के बीच में इसमें आवेदन आएंगे, आज ही बता रहा हूं मैं, याद रखना है मेरी बात। और एग्जाम देते हैं कितने हैं? 30%। पिछली बार लगभग 1,20,000 एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दी थी इसमें, है ना। आई थिंक जहां तक मुझे पता है लगभग 1,20,000 एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दी थी, जो री एग्जाम हुई थी आपकी। और जो पेपर लीक हुआ था उसमें तो शायद कट ऑफ भी 108 गई थी, वो तो हम काउंट नहीं करें, चलो उसको तो डी बार कर देते हैं, है ना। वो तो पेपर थोड़ा सा लीक हो गया था, अंदर वो सिस्टम था, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। 108 110 जानी थोड़ी होती है, वो कट ऑफ थोड़ी होती है 116 में से 4-5% डिलीट भी तो हो गए होंगे, तो उनको तो काउंट नहीं कर रहे हैं, 116 ही देख रहे हैं वो तो हम। 116 में से 108 आ रहे हैं तो क्या फायदा है, तो वो चीज काउंट नहीं कर रहे हैं, उसका कोई महत्व भी नहीं है। लेकिन एक जनून तरीके से एग्जाम होती है ना, तो ये मान के चलना आपके 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन अगर ऐसा पेपर आया सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, इससे ऊपर आ रहे हैं तो बेनिफिट है। 95 तो मैं जनरल कैटेगरीज को बता रहा हूं कि आपको ऐसा पेपर आया तो बढ़नी है, कटो घटने का सवाल नहीं है। अगर ऐसा पेपर आया ना सेम टू सेम, तो घटने का प्लान नहीं है, बढ़ने का ही प्लान होता है हमेशा। तो ठीक है, मैंने लगभग लगभग, और कंपटीशन पेपर का लेवल वैसा नहीं होता, और ग्रेजुएट आप होने चाहिए, आपको कोई भी एग्जाम्स इसमें क्वालिफाई नहीं करनी है, सीईटी वगैरह, आरएस वगैरह, वो एग्जाम्स आपको क्वालिफाई नहीं करनी है। सिर्फ सिंगल एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, और आपको सीधी भर्ती है, सिर्फ आपकी एक एग्जाम के बेसिस पे आपको अधिकारी बनाया जा रहा है। पे ग्रेड वगैरह, सैलरी वगैरह मैंने सब कुछ बता दी है, लास्ट वीडियो में जाके आप देख लेना। ठीक है, तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ध्यान से देख लीजिएगा। नहीं भर्ती है मैं साथ साथ में आपको बताता रहा हूं। ठीक है, इतने नंबर पे तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। हाँ, अब बात करेंगे बुक्स की। तो बुक्स मैंने नीचे लगा भी रखी, वो बुक्स आप ऑर्डर भी कर लेना, यूआरओ के लिए बेस्ट बुक्स हैं, उनको वो भी पढ़ सकते हो। अगर फिर भी आप वो ऑर्डर नहीं करना चाहते हो, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कोचिंग्स की है, ऐसे नहीं है कि फालतू हर किसी कंटेंट है, हर कोई सा कंटेंट है, वो नहीं कह रहा हूं मैं एकदम शानदार शानदार कंटेंट्स की बात कह रहा हूं। फिर देखो, एक मुख्य बात यही है कि एक अलग से मैं आपको पीडीएफ, और सिलेबस तो डिट्टो सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, उसके तो शॉर्ट तरीके से बताने का कोई मतलब ही नहीं। और 80 नंबर का मैटर आपको वैसा ही मिल जाएगा, अपनी एक ई बुक आ जाएगी, तो आप वो 80 नंबर का मैटर तो वहां से कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और 40 नंबर का अपने पास वैसा ही पड़ा है, पहले का बनाया हुआ पड़ा है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, वो मॉडिफाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, तो सब कुछ डिस्कस कर लिया अपन ने। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई भी क्यूरी होती है अगर पढ़ाई संबंधित। ठीक है, वैकेंसी कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बातें मत किया करो बार बार, ये टाबर करते हैं ऐसे, ऐसे मत किया करो टाबरों वाली बातें। ठीक है,
तो अच्छे खासे से आप प्रिपरेशन करो। बाकी मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।